हेलो एवरीवन, दिस इज़ ज्योति हेयर। तो 22 नवंबर को टोटल 4 आईपीओज ओपन होने वाले हैं, जिसमें से सबसे ज़्यादा जो अभी यहाँ पे पॉपुलर हो रहा है वो है टाटा टेक्नोलॉजीज़ का आईपीओ, जिसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बना चुकी हूँ। उसके बाद फ्लेयर का आईपीओ है, देन गंधर्व रिफाइनरी ऑयल का आईपीओ है और फेडबैक फाइनेंशियल्स का आईपीओ है। तो फ्लेयर के ऊपर भी मैं आईपीओ डिटेल वीडियो बना चुकी हूँ, दोनों के ऊपर मैं इंडिविजुअल वीडियोज़ बना चुकी हूँ। आप जाके ज़रूर चेक करें आईपीओ में अप्लाई करने से पहले, क्योंकि यहाँ पे 4 आईपीओज एक साथ यहाँ पे ओपन होने वाले हैं। तो अगर आप एक एक लॉट के लिए भी यहाँ पे रिटेल मिनिमम कैटेगरी में लगाते हैं तो 15,000 पर आईपीओ में भी आप लगाते हैं तो 60,000 के आसपास आपको अमाउंट यहाँ पे लगने वाला है। इसलिए सही से चेक करके लगाना बहुत ज़रूरी है कि किस में आपको लगाना चाहिए और किस में नहीं। तो आप फ्लेयर का आईपीओ डिटेल वीडियो देख सकते हैं, टाटा टेक्नोलॉजीज़ का देख सकते हैं, और आज की वीडियो में हम गंधर्व रिफाइनरी ऑयल एंड देन फेडबैक फाइनेंशियल्स आईपीओ दोनों को एक साथ कवर करने वाले हैं। तो अगर वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैं आपको एक जो है कंक्लूजन अगर दे दूं कि कौन सा आईपीओ जो है सीक्वेंस वाइज आपके लिए बेटर रहेगा, वैसे आप डिटेल जानने के लिए कंप्लीट वीडियो ज़रूर देखिए, क्योंकि आपको पता चलेगा कि क्या जो है डिटेल्स हैं, ताकि आप खुद भी एनालिसिस लगा पाएँ। तो सबसे पहले नंबर पर जो है टाटा टेक्नोलॉजीज़ का आईपीओ आ रहा है, जहाँ पे आपको अराउंड 70% तक का लिस्टिंग देखने को मिल सकता है। सेकंड नंबर पे यहाँ पे है गंधर्व रिफाइनरी का आईपीओ, जिसके बारे में हम अभी डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे आपको 40 to 44% तक का लिस्टिंग एक्सपेक्टेड हो सकता है। उसके बाद आता है यहाँ पे फ्लेयर का आईपीओ, फ्लेयर पेंस का आईपीओ, जहाँ पे आपको 20% के आसपास लिस्टिंग इन हो सकती है। और सबसे लास्ट में आता है यहाँ पे फेडबैक फाइनेंशियल्स का आईपीओ, तो वहाँ पे भी 3 to 4% तक की लिस्टिंग इन एक्सपेक्टेड है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही जो है एक कंक्लूजन यहाँ पे दे दिया, लेकिन अब हम डिटेल में अगर वीडियो की तरफ बढ़ते हैं तो पहले हम डिस्कस करेंगे पहले गंधर्व रिफाइनरी ऑयल का आईपीओ। तो कंपनी क्या काम करती है, तो अगर हम इस कंपनी की बात करें तो जैसा कि हमें दिख रहा है कि ऑयल रिलेटेड कंपनी है। तो ये कंपनी जो है वाइट ऑयल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, और ये पतंजलि, डाबर, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, देन यूनिलीवर्स, डाबर, इन सब कंपनीज़ के लिए जो है वाइट ऑयल की प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो उसके अंदर किस तरीके के ऑयल्स आते हैं, चाहे वो पर्सनल केयर के ऑयल हो, हेल्थ केयर ऑयल हो, लुब्रिकेंट्स हो, परफॉर्मेंस ऑयल हो, इंसुलेटेड ऑयल्स हो, तो इन सब तरीके के जो ऑयल्स होते हैं उनकी, जो वाइट ऑयल्स होते हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग करती है, या अलग अलग कंपनीज़ के लिए जो मैंने अभी आपको बताई हैं। लास्ट ईयर जो इनका प्रॉफिट है वो 30% से जो है राइज हुआ है, और इनकी प्रेजेंस जो है वो तो ग्लोबल प्रेजेंस है। तो ऑल ओवर कंपनी का जो वर्क हमको दिख रहा है, जो इनका बिजनेस मॉडल है वो काफ़ी अट्रैक्टिव है। इतने अलग अलग डाइवर्सिफाइड जो कंपनीज़ हैं इस इंडस्ट्रीज़ की ऑयल रिलेटेड, उनको ये सर्व करती है। तो ये कंपनी का बिजनेस मॉडल हो गया। कंपनी के फाइनेंशियल्स की तरफ अगर देखें तो यहाँ पे जो कंपनी का अगर आप असेट देखें, रेवेन्यू देखें, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखें, तो हर चीज़ में आपको यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिली है। कंपनी का असेट भी लास्ट ईयर ग्रो हुआ है, पिछले 2 सालों से अगर आप देख सकते हैं, लास्ट 2 ईयर्स का इकट्ठे यहाँ पे दे रखा है। रेवेन्यू, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, नेटवर्थ, हर चीज़ में हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। कंपनी के पास बोरोइंग्स भी हैं, लेकिन अगर आप यहाँ पे रिजर्व और सरप्लस देखेंगे तो कंपनी ने अच्छा खासा रिजर्व सरप्लस भी मेंटेन किया हुआ है, जिसके बेसिस पे अगर डेप्ट इक्विटी रेशो हम निकालें तो कंपनी का डेप्ट इक्विटी रेशो काफ़ी हेल्दी है, मतलब कंपनी के पास ना के बराबर डेट है। यहाँ पे बोरोइंग्स देख रही है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ रिजर्व्स जो है वो काफ़ी कम है। अदर फाइनेंशियल्स की अगर बात करें तो इसका पीई रेशो 6.16 का है। ROCE काफ़ी हेल्दी है, जो 15% के अबव है। डेप्ट इक्विटी रेशो जैसा मैंने आपको बताया 0.22 का है, क्वाइट गुड है। EPS इसका 23.77 का है। रिटर्न ऑन नेट वर्थ जो है इसका 32.28 का है। अब हम आईपीओ की डिटेल्स की अगर बात कर लें कि कब कब क्या इसका प्राइस बैंड रहने वाला है, क्या इसका टोटल इशू साइज़ है इस आईपीओ का, तो 22 नवंबर को ये ओपन होने वाला है, एंड देन 24 नवंबर तक जो है ये एप्लीकेशंस के लिए ओपन रहेगा। 5 दिसंबर को ये एक्सचेंज पे लिस्ट हो जाएगी। प्राइस बैंड इसका अपर कट ऑफ पे आपको अप्लाई करना है तो 169 पर शेयर का है। एक लॉट में 88 शेयर्स रहने वाले हैं। टोटल साइज जो है इसका 569 करोड़ का है, जिसमें से फ्रेश इशू 302 करोड़ का है। ऑफर फॉर सेल यहाँ पे 198 करोड़ का है।
ऑब्जेक्टिव की बात करें तो इसके कंपनी जो है कुछ कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए और लिस्टिंग इनकी बेनिफिट्स के लिए, अपने एक्सपेंशन के लिए, इन सब ऑब्जेक्टिव्स को लेके जो है इस आईपीओ को लाई है। ग्रे मार्केट प्रीमियम की अगर बात करें तो ग्रे मार्केट प्रीमियम फिलहाल इसका चल रहा है 74 का। आईपीओ का प्राइस हमने देखा 169 था। उसके बेसिस पे यहाँ पे आपको 40 to 44% तक की लिस्टिंग गेन जो है यहाँ पे आपको एक्सपेक्टेड है, जो बहुत ही बढ़िया है। तो टाटा टेक्नोलॉजीज़ के बाद ये दूसरा आईपीओ है जो सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पे लिस्टिंग गेन बना के दे सकता है। तो ये तो हमने डिटेल्स में बात कर ली गंधर्व रिफाइनरी ऑयल आईपीओ की। अब हम फेड बैंक फाइनेंशियल्स आईपीओ के बारे में बात कर लेते हैं। फेड बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज जो एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल्स कंपनी है और ये फेड बैंक की सब्सिडरी कंपनी है। तो मेन जो इनका टारगेट एरिया है वो है रिटेल कस्टमर। तो रिटेल कस्टमर जो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, छोटे जो स्टार्टअप वगैरह हैं, उनको ये लोन प्रोवाइड करती है। और ये एमएसएमई मतलब माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को जो है लोन प्रोवाइड कराने का काम करती है एट लोएस्ट इंटरेस्ट रेट। तो उनका काफ़ी लोएस्ट इंटरेस्ट रेट पे ये लोन प्रोवाइड करती है। तो ये इनका मेन वर्क है। ऑलरेडी इस तरीके की काफ़ी सारी कंपनी जो है वो एक्सचेंज पे लिस्टेड है। कंपनी के फाइनेंशियल्स की अगर बात करें तो कंपनी के फाइनेंशियल्स भी हमें अच्छे दिख रहे हैं यहाँ से। इसके असेट को अगर हम देखें तो कंपनी का असेट जो है लास्ट 3 ईयर्स में ग्रो होता हुआ दिखा है। कंपनी की रेवेन्यू में भी ग्रोथ देखने को मिली है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी जो है वो कंपनी का अच्छे से ग्रो हो रहा है। नेट वर्थ भी कंपनी के पास है। रिजर्व सरप्लस भी कंपनी ने मेंटेन किया हुआ है और टोटल बोरोइंग्स है। तो दिस इज़ बैंक नॉन बैंकिंग कंपनी। मैंने फाइनेंशियल रिलेटेड कंपनी को, जैसे मैंने पहले भी कई जगह आपको बता रखा है कि जो फाइनेंस रिलेटेड कंपनीज होती है, लोन वगैरह प्रोवाइड कराती हैं, उनके पास बोरोइंग्स होती हैं क्योंकि उनका काम ही होता है लोन प्रोवाइड करना। तो बोरोइंग्स जो है उनके पास रहती हैं। अगर हम फाइनेंशियल्स की यहाँ पे बात करें तो अदर इनका पीई रेशियो जो है 25.04 का है। मार्केट कैप इनका 5165 करोड़ का है। ROE 14.36 का है। EPS 5.6 है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 13.29 का है। तो कंपनी के फाइनेंशियल्स हमने देखे तो कंपनी के फाइनेंशियल्स हमको जो है ठीक ठाक लग रहे हैं, मतलब इनफैक्ट अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि इनके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में अगर हम देखें तो अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। कंपनी का जो रिज़र्व सरप्लस है वो भी अच्छा खासा है, हेल्दी है। और इसके बाद अगर हम कुछ निगेटिव पॉइंट्स की यहाँ पे बात करें तो निगेटिव पॉइंट्स ये, क्योंकि ये लोन प्रोवाइड कराने वाली कंपनी है और ये स्मॉल रिटेलर्स को लोन लेती है, तो वहाँ पे डिफ़ॉल्टर के जो चांसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो डिफ़ॉल्टर का यहाँ पे चांस रहता है। एंड देन इनके पास कुछ आउटस्टैंडिंग्स भी हैं और कुछ फ्रॉड की न्यूज़ भी यहाँ पे इस कंपनी में चल रही है, जिसकी वजह से RBI की भी इस कंपनी पे नज़र है। तो यहाँ पे कुछ निगेटिव पॉइंट्स इससे कंपनी से जो है यहाँ पे इससे रिलेटेड हैं। IPO की डिटेल्स की अगर बात करें तो 22 नवंबर को ये ओपन होने वाला है। 24 नवंबर को ये क्लोज़ हो जाएगा। देन इसकी लिस्टिंग जो है 5 दिसंबर को होने वाली है। तो 5 दिसंबर को इसकी लिस्टिंग हो जाएगी। प्राइस इसका अपर कट ऑफ पे 140 पर शेयर का रखा गया है। एक लॉट में 107 शेयर्स रहने वाले हैं। टोटल जो इसका इशू साइज़ है 1092.26 करोड़ का है। फ्रेश उसमें से 600 करोड़ का फ्रेश इशू है और बाकी 492.26 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है। तो ये सभी जो है इसके IPO की डिटेल्स हो गई। तो हमने इसके IPO की डिटेल्स को कवर कर लिया, कंपनी के फाइनेंशियल्स देख लिए। अब ग्रे मार्केट प्रीमियम की अगर बात करें तो इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम जो है फ़िलहाल चल रहा है 5 पे। तो 5 रुपीज़ का इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम है। IPO का जो प्राइस है वो 140 का है, जिसके बेसिस पे 145 के आसपास ये लिस्ट हो सकती है। मीन्स सिर्फ 3 to 4% तक की लिस्टिंग गेन यहाँ पे एक्सपेक्टेड है। जिसके पीछे मैंने आपको बताया रीज़न कि ग्रे मार्केट में इस IPO को लेकर कुछ खास एक्साइटमेंट नहीं है। वहाँ पे सिर्फ 3-4% का लिस्टिंग गेन यहाँ पे दिख रहा है। और इसके पीछे कुछ मैंने आपको बताया कि कुछ निगेटिव पॉइंट्स भी हैं जो यहाँ पे आ रहे हैं, जैसे कि कंपनी के पास कुछ आउटस्टैंडिंग्स भी हैं। देन जो डिफ़ॉल्टर के केसेस यहाँ पे ज़्यादा हो सकते हैं। तो RBI की इस बैंक पे नज़र भी है। तो इन सब रीज़न की वजह से कुछ ग्रे मार्केट में इसका जो थोड़ा सा एक्साइटमेंट है वो कम है। तो अगर इसकी बेसिस से आप पूछेंगे तो एक ओके IPO है, एक डिसेंट भी नहीं बोलेंगे, मतलब कम ही है। 3-4% की लिस्टिंग गेन सिर्फ यहाँ पे दिखा रहा है। और जब हमारे पास ऑलरेडी इतने सारे ऑप्शंस हैं IPO में लगाने के लिए, तो हम इस बैंक को या फिर इस IPO को क्यों सेलेक्ट करें। तो मेरे हिसाब से कि अगर आप सबसे, जैसा मैंने आपको बताया था सीक्वेंस की, आप पहले टाटा टेक्नोलॉजीज़ के लिए लगाएं। टाटा मोटर्स के अगर आप शेयर होल्डर हैं, आपको एक्स्ट्रा एडवांटेज भी वहाँ पे मिलेगा, चांसेस आपकी बढ़ जाएंगी वहाँ पे उस IPO में एप्लीकेशन लगने की। देन आप गंधर्व ऑयल का IPO काफ़ी बढ़िया है, उसमें आप लगा सकते हैं। देन आप
फ्लेयर में भी लगा सकते हैं, और लास्ट में अगर आपके पास ज़्यादा फंड है तो आप इसमें भी चांस ले सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं तो पहले थर्ड डे तक का वेट करें। अगर सेकेंड डे के बाद थर्ड डे के मॉर्निंग तक आपको लगता है कि 5 टाइम सब्सक्राइब हो गया है तो आप इस IPO में भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी कोई नेगेटिव कुछ दिख नहीं रहा है। नॉन बैंकिंग कंपनी है, इस तरीके की काफ़ी कंपनीज ने अच्छा भी परफॉर्म करके दिखाया है, तो इस IPO के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मेजॉरिटी अगर आप मुझे अगर बोलेंगे तो मैं एडवाइस करूँगी कि आप अदर IPOs के लिए ज़्यादा प्रेफरेंस दें। तो होप करती हूँ कि वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, और किसी भी तरीके की अगर आपको डिटेल्स चाहिए, शेयर मार्केट सीखना है या म्यूचुअल फंड रिलेटेड कुछ गाइडेंस आप चाहते हैं, तो उन सभी चीज़ों के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक करें, आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। और कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ IPOs मिस भी हो जाते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे, जैसे अभी देखा कि 4 IPOs एक साथ आए हैं। तो डेली के अपडेट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी हमसे जुड़ सकते हैं, लिंक आपको उसके भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करिए, और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके भी ज़रूर रख लीजिए। थैंक यू।